ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨਿਡਰ ਔਰ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਜੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਪੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਤਪੇ ਵਾਂਗ ਤਪੇ ਤੇ ਤਪਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਠ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਾਠ ਦੀ ਧੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਇਕਲੌਤੀ ਬੇਟੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ, ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੱਚੀ, ਲੇਕਿन बड़ी लाडली। पुत्रा वाकन घुड़सवारी करया करे, हस्या करे, सखियां सहेलियां वाकन दौड़दी फिरे। जे सुती पई है तो उन्हों उठाण वाला कोई नहीं, जे खा पी रही है तो खा पी रही है। उन्हों कोई गल मना नहीं सी कीती जाती। शरीर की बड़ी बलवान सी, और सब तो वड्डी गल ਉਹ शिकारन सी, शिकार खेडदी सी। सखियां सहेलियां नूं घोड़ियां ते चढ़ा के वो शिकार खेडन वास्ते जंगलों विच जांदी सी, लेकिन उसनूं मना करन वाला कोई नहीं सी, क्योंकि वो राठ दी धी है। लेकिन समय ने अपना रंग दिखाया, वक्त बीतया। वो राजे रानी ना रहे। वो छोटी जी मुटियार भी ना रही। वक्त सारियां नूं लै लैंदा है। कितने युग बीत गए। हुण लिखण वाला लिखदा है कि मैं जा रहा उस जंगल दे विच जिथे वो शिकार खेडदी रही है। मैनू नहीं पता कि कोई इत्थे शिकार खेडदा रहा है, लेकिन मैं गया कि कोई जगह मिल जाए। बड़ा मींह है, बड़ी हनेरी है, झक्खड़ है, पैर दलदल विच फसदे है, कपड़े गंदे होंदे है, मींह मूसलाधार वसदा पिया है। कोई मैनू सहारा मिल जाए। बाहरों सर्दी, लेकिन अंदरों निग भी कोई नहीं, क्योंकि बीमार होंदा चला जा रहा है। आखिर उसने एक बुर्जी मिली। वो बुर्जी जिथे उस मुटियार ने तप कीता सी। जिंदगी दे विच इंसान जितना मर्जी उच्छृंखल क्यों ना होवे, चंचल क्यों ना होवे, कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि वो गहर गंभीर हो जाता है। उसके जीवन विच भी ऐसी घटना घटी कि वो निश्चल हो गई। वो चंचल तो आराम विच आ गई, और उसने उस जंगल विच एक बुर्जी बनवाई। राजे की धी सी, बनवाई, और उथे तप करना शुरू किया। कहानी इत्थों शुरू होंदी है। हुण ये जिहड़ा जा रहा है
जड़ा कथा करता पिया है, जड़ा बोल रहा है, ये आखदा मैं भिज गया कि हाय मैनू कोई सहारा मिल जाए, मैनू बैठन वास्ते कोई छत मिल जाए, मैं आराम कर लवां। आखिर उसने एक बुर्जी मिली, बड़ी पुरातन, बस लेटन जोगी जगह। उसने सहारा ले लिया और उसने धन्यवाद भी न किया कि हे भाई बनाने वाले तेरा धन्यवाद, आखिर मैनू आश्रय मिले है, मैनू सहारा मिले है। और कुछ चिर तो बाद अख लग गई, नींद जी आ गई और एक रूह की तरह चमकारा वजा और आवाज आई, हे राही तू नाम जपन वाला, शाम पै चुकी, पंछियां भी आराम करने वास्ते आपो अपने आलणियां विच चले गए। तू रहरास साहब दा पाठ करना भी भुल गया, तू रब दा धन्नवाद करना भी भुल गया। उसने तैनू सहारा दिता। राही में होश आई, उठा, ओह हाँ ठीक तो है, लेकिन ये कौन है जरा मैनू प्रेरणा करता पिया। उसने अखां खोलियां, उसने कहा तुसी दस सकते हो कि ये थां केड़ी है, ये बुर्जी कितनी पुरानी है, कितने चिर तो चली आ रही है। उसने दसिया, वो चमक फिर उठी। उसने दसिया कि ये बहुत पुरानी है, महात्मा बुद्ध दे वेले इत्थे तपस्या होंदी रही है। बड़े बड़े तपस्वी अपने मन नू टिकाण वास्ते इत्थे तपस्या करन वास्ते आउंदे रहे है और उन्हां दा मन टिकदा रहा है। चलदे चलदे गुरु नानक पातशाह भी इत्थे बैठे सन, उन्होंने इत्थे विश्राम कीता सी। उन्हां कोलों मैनू जीवदान मिलिया सी। मैं उन्हां दा नाम जप जप के, उन्होंने पुकार पुकार के, जप जप के, आवाज़ां दे दे के सदिया सी, क्योंकि जिसने मैनू गुरु नानक दे लड़ लाया सी वो मैनू यही कह गया सी कि तू पुकारिया कर। जड़ा उसनू जपदा, जड़ा उसनू आवाज़ां मारदा, वो गुरु नानक उन्हां पास आप ही आ जांदा है। उन्हें लभण वास्ते कोई किथे जावे, बस उसनू याद करन दी जरूरत है और वक्त पाके वो आपे ही उस पास आ जांदा है। ये उसका विधान है, ये उसका नियम है। तो मैं इत्थे ही जपया 50 साल। मैं शहजादी, मैं साहबजादी न रही, मैं मापे छड़ देते। राजपाट, शिकार, खेडां, हासे सारे छुट गए। बस गुरु नानक आवाज़ां देंदी रही। 50 साल बीत गए और वो गुरु नानक आया सी, मैंने जीवदान दे गया सी। तू नाम जप, तू अपनी शान दा वेला नू सफल कर। उस राही ने नाम जपिया। वो बीबी आखदी है कि तू अगर नाम नहीं जपिया तो फिर तू आराम भी ख्वाहिश की थी कि मैनू आराम मिल जाए। आराम तो तेनू उसने बख्श दिता। ये तो मतलब तेनू आराम का लोभ है, तेनू आराम दे नाल प्यार है। ते पातशाह कहंदा है कि जा लभ धन्य हो क्या।
तेनू आराम दे नाल प्यार है, लेकिन उस नाल प्यार नहीं जिसने तेनू आराम दिता है। तो फिर वो प्यार कादा? जहां लब तो नहीं हो, क्या लब ता कूड़ा नहीं। और लब जड़ा लालच वाला प्यार है वो कूड़ा है, वो तारण करके बंदा बंदा नहीं, बंदा गंदा है। लब एक गंदगी है, तू गंदगी दा मारिया हुआ है। स्वच्छ हो, साफ हो। जदों साफ होने की गल आती है तो साडे अंदर एक तब्दीली आती है, एक बदलाहट आती है कि हाँ, साफ होए बगैर साडा किथे भी निबेड़ा नहीं है। जड़ा चिकड़ दे नाल लिबड़ा पिया सी, उसने फिर प्रश्न किया। हुण उहदे वास्ते प्रश्न करना आसान हो गया कि हुण तां गल्लां करनियां हो गईयां शुरू, तो मैं खुलियां गल्लां कर सकना। उसने पूछा, जे पाठ करे तो फिर की हुंदा है? उसने कहा, जे पाठ करे तो फिर ज्ञान आंदा है, विचार आंदी है। जदों ज्ञान आंदा है तो फिर ज्ञान नूं कमाए, उहदे ऊपर अमल करे, और जड़ा अमल करेगा उसनूं रब प्राप्त हो जाता है। तू अमल तक पहुंच। जिथों तक तू अमल तक नहीं पहुंचेगा, उथों तक तेरा कीता होया सत्संग, तेरा जपे होया नाम, तेरा सुना होया ज्ञान सारा व्यर्थ चलिया जाता है, एक मजाक बन जाता है। राही गंभीर हो गया। लेकिन गल इथों तक नहीं सी हुई। जदों शहजादी सी उदों तो वो तीर चलांदी सी, जानवरां नूं मारदी सी, हिरनां नूं मारदी सी, शहजादी सी, लाडली सी। जदों उसने दूर देखा इसनूं, जड़ा उत्थे बैठा समझिया कोई जानवर है, उसने जोर दी सखियां को पूछा कि कौन है, केड़ा जानवर है? किसी सखी ने आख्या कोई हिरन होएगा, कोई चित्रा होएगा, कोई पत्थर होएगा, कोई निशान जिहा जापदा, दूरों दिसदा कुछ नहीं। शहजादी ने क्या, कुछ भी होवे मैं निशाना लगा देनी हाँ। निशाना लगा देता। जदों निशाना ठीक बैठा ते वो वजह अख ते। उसने क्या, मैं जानवर दी अख ते निशाना फुंडिया है। जिस दी अख ते निशाना फुंडिया है वो ए नहीं जिसका जिक्र पिछे आ चुका है, ये पिछों आंदा है जिसने शरण लीती सी उस जगह दी। लेकिन वो निशान बन चुका सी कि इत्थे कोई तपस्या कर गया है, कोई बेबी तपस्या कर गई है। जिस दी अख ते निशाना मारिया ਉਹਦੇ पास गई कि केड़ा जानवर मारिया, देखिया ये तो आदमी सी। वो तड़फ उठी कि मैं तो आज आदमी मारिया, मैं तो जानवर मारती रही हूं, मैं तो निशानियां फुंकती रही हूं,
मैं तो भालू मारती रही हाँ, मैं तो शेर मारती रही हाँ, मैं तो होर जानवर मारती रही हाँ। ये अज मैं आदमी मारे, वो लड़की वो मुटियार कंब उठी, तड़प उठी। मोहल्ला तो नौकर बुलवाए कि ले चलो महल्ला विच, मैं यदि सेवा आप करांगी। सेवा की, 1 महीना सेवा की, 1 महीना वो बेहोश रहा। जरा चक्कर विच लथपथ सी, वो कथा बाद दी है, माफ करना। वो लै गए, जरा जख्मी हो गया, ओदी सेवा की गई, लेकिन वो बेहोश ही रहा। लेकिन शहजादी ने उसकी बड़ी सेवा की थी कि हाय ये अखां खोले, ये होश विच आवे, लेकिन होश तो आवे ही ना। एक अद्धी रात में उसने अखां खोलियां और आख्या, धन गो गोरो रो गोरो नानक। इसने क्या, गुरु नानक? हैरान हुई। एक महीना फिर उसने अखां मीटी रखियां और फिर अखां खोलियां ते आख्या, मैं ही तेरी अख फोड़ी है, ये है खंजर, ये है तीर जिस नल मैं तेरी अख काणी कर देती है। एले फड़ ते मार दे मेरे सीने विच, मैनू ठंड पै जाएगी, मेरा जीना औखा हो गया। मैं कुछ खा नहीं सकती, मैं कुछ काम नहीं कर सकती, मैं खेड नहीं सकती, मैं हंस नहीं सकती, मैं सिर्फ रो सकती हाँ। तू मैनू बख्श दे, तू बदला ले ले मेरे कोलों, मैनू शांति मिलेगी, मैनू खुशी मिलेगी। मैनू मार दे इसे तीर दे नाल, जिस तीर दे नाल मैं तैनू मारिया है। वो गुरु दे सिख ने आख्या कि नहीं, तुसी मैनू नहीं मारिया, मेरे पापा ने मैनू मारिया है। कहने नहीं, पाप की हुंदे ने, मैं तुहानू मारिया है, मैनू बख्श दो, मेरे ते कृपा करो, ये तीर मैनू मार दो, मेरे सीने ते खूब दो। उसने कहा नहीं, मनुख दे पाप, मनुख दे मंदे कर्म ही उसने मारते हैं, कोई मनुख किसी मनुख नहीं मार सकता। ये ज्ञान मैनू मेरे गुरु ने मैनू दिता है, लेकिन तू तो मेरी बड़ी सेवा कीती है, तेरी सेवा का बदला तो मैं चुका ही नहीं सकता। मैं तेरी कोई सेवा नहीं की थी, मैं तो तेनू मारिया है, इस दे बदले तू मैनू मार। कहने देख, वो गुरु दा सिख बोलिया, गुरु नानक दा सिख बोले कि देख, तू मेरी बड़ी सेवा कीती है और मेरे को समा बहुता नहीं है, इस रात में मैं शरीर में छट जाना है, मैं तेरी सेवा के बदले तेनू कुछ दे सकना हाँ। हालांकि दे कुछ नहीं सकता क्योंकि सेवा तू बड़ी कीती है, लेकिन एक गुरु दी मैनू दिती हुई सेवा मैं तेनू दे सकता हाँ। अगर वो याद रखें तो तेरा भी पार उतारा हो जाए, जिवे मेरा पार उतारा हो जाए। 10 वो शहजादी बोली, 10 तेरा केड़ा ज्ञान है जिसमें मैं धारण करा। वो गुरु दा सिख बोलिया कि याद रख, तू अपने आप में शरीर समझा हुआ है, तू शरीर नहीं है, तू खेड़ा नहीं है, तू हास्य नहीं है, तू खाना पीना नहीं है, तू शहजादी नहीं है, तू सिर्फ आत्मा है। आत्मा ही तेरी असलियत है। जदों तू आत्मिक तौर पे मेरे मालिक में बुलाएगा तो वो प्यारा आएगा।
तू गुरु नानक जपिया कर और उसनों आवाजा मारिया कर। कोई किसी ने नहीं मार सकता, मनुख दे कर्म ही उसने मारते हैं। कर्मां दी बड़ी व्याख्या है कि कोई भी कर्म अफल नहीं जाता, वो अपना फल दे के ही जाता है। भावें कोई पैगंबर क्यों ना होवे, उसमें भोगना ही पैंता है। कृष्ण जी ने भोगना पिया। उस तो बाद वो जड़ा बुर्ज हैगा सी बना होया पुरातन, उत्थे चली गई और आवाजा मारनिया शुरू कर दी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसकी शख्सियत बदल गई, वो बदल गई, उसका सुभाव बदल गया। उसने शिकार खेडना बंद कर दिता, उसने खाना पीना बहुता बंद कर दिता। उसकी चंचलता जाती रही, वो ठहर गई, वो टिकाव विच आ गई। और गुरु नानक एक दिन कई महीनों बाद आया उस पासे, और गुरु नानक ने उसने जी दान दिता, उसने निहाल किया। सारी नगरी तर गई, सारी नगरी गुरु नानक के पैरों ते आ गई, सारी नगरी तर गई। और गुरु नानक सब ने जी दान दे के उथों चलते रहे। गुरु नानक उस वक्त तलवंडी ननकाना साहब वापस अपने घरां नूं जा रहे सन। ऐसी साखी ये है जो पढ़ी गई और आप जी ने सुनाई गई है कि साडे कर्म निर्मल होने चाहिए। कीर्तन विच एक गंभीरता होनी चाहिए और विचार होनी चाहिए। सत्संग विच एक खामोशी होनी चाहिए कि किधरे साडे कर्म साडे ऊपर तो नहीं पैंदे पे। साडा हसना खाना पीना शुद्ध है ना, प्यार भरिया है ना, उहदे विच कोई उकाई तो नहीं। अगर तो ठीक ठीक है तो फिर उहदा फल चंगा, नहीं ते क्षमा करना, उहदा कर्म सानू भोगना ही पएगा। इतनी ब्रह्म विचार है। फतेह बुलाऊंदा हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चंगा माइक जरा आवाज पुठी तारी दी जुगती, कश्मीर दी धरती की है, मानो एक स्वर्गपुरी है। इस विच भांत भांत दे बिरछ बूटियां फलां नाल लदे होए सड़कां ते सजे खब्बे नजर आउंदे हन। ते जिथे तोड़ी नजर आवे साफ मैदान डाढा सोहना लगता है। कश्मीर दा नजारा है। आज विचार छोटी है लेकिन उस वजन है। वो गल समझण वाली है, जन्मा जन्मा तो समझण वाली। कश्मीर दे विच लिखते ने कि वैरी नाग दा जड़ा चश्मा है वगदा, और चश्मा कोई 80-90 फुट थले गहरा। पता नहीं लगता इतनी गहराई कितनी है भी, लेकिन अंदाजा है। और जड़ा साइंसदान है इतने जाके वेख्या कि ये वैरी नाग, नाग का मतलब ही चश्मा है। और जहांगीर ने इसने बनाया अपने शौक नाल, क्योंकि उथे गर्मियां विच भी, अत गर्मियां विच भी गर्मी नहीं लगती बल्कि ठंड लगती है। और एकांत है जो अपने आप धरती दियां डूंगियां कंदरां ते पतालपुरियां विचों उमलदा है,
इस करके पुराने ऋषि मुनि ते राजे महाराजे वैरी नाग तो बारे बारे जानते सन। वैरी नाग की है मानो कश्मीर का दिल है। जिस तरह आदमी अते हर एक जी जंत विच सब तो जिउंदी चीज दिल है, उसे तरह वैरी नाग कश्मीर का दिल है। वैरी नाग जो है चश्मा, ये श्रीनगर तो काफी पहलों आंदा है। इस वास्ते कई यात्री देख नहीं सकते, लेकिन उसकी खूबसूरती नूं वेखण वास्ते भाई वीर सिंह जी उतरे सन और उन्होंने देखा सी। वैरी नाग की कविता उन्होंने लिखी है, असी बार बार पढ़ते हुए यहाँ बाहर भी लिखा है। वैरी नाग तेरा पहला झलका जद अखियां विच वजदा, कादर दी कुदरत दा जलवा लै लैंदा एक सिजदा। जड़ा अनुभवशील है, संवेदनशील है, टची है, उसनू छो पैंदी है अनंत दी। इतनी उसकी खूबसूरती है। आम बंदा कहेगा हाँ वही घा बूटे ने, वही दरखत ने, ठीक है, वही सूरज निकले है, लेकिन फर्क आंदा है जड़ा अंदर जानदा कुछ, कभी दृष्टि रखता है। और आसे पासे बड़े सोहने दरखत लगे। एक दिन इस मनमोहने नजारे विच मस्त होया मैं मच्छियां नू देख रहा सा, जो बैठे बैठे दिल दी गड्डी कांटे तो बदल गई ते एक लाइन छड़ दूजी पटड़ी ऊपर जा गई। मतलब ध्यान होर नजारियां तो हट के मच्छियां ते आ गया। नजारा बड़ा दिलचस्प सी और साइंसदान धार्मिक सी। हर वस्तु नू, हर गति नू बड़े ध्यान दे नाल गौर नाल देखदा सी कि कुदरत दे की असूल वरतदे पए, ओही असूल साडे जीवन च वरतदे पए। असूल इक्को ही है, दुख सुख इक्को ही है, भावें कोई जून होवे, भावें कोई जन्म मिले। मच्छियां नू चौल पांदे न और मच्छियां जोर लगा के ऊपर चश्मे विच आके, सरोवर विच आके चौल खांदियां, क्योंकि यात्रुओं ने चौल पाए खान पीन वास्ते, होर चीज़ां पाइयां। लेकिन मच्छी ऊपर किस तरह जाए? मच्छी छोटी जही है, निक्की जही, अद्धी उंगल दी, लेकिन मछली चली तो गई थले, क्योंकि पानी का बहाव थले है। और अगर अपने आप नू छट देवे तो मछली फिर थले पत्थरों में ढा ढेरी हो जाएगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन मच्छी नू सावधान है, मच्छी सावधान है कि मैं आगे जाके मर जावांगी, मैं वापस जाना है उस सरोवर विच जिथे मेरा घर है। वो चौल दे दाने खा के ते फिर उल्टी ऊपर जाती है, अपने आप नू उल्टा लेंदी है। अपने आप अगर सीधी जावे तो सीधी पहुंच नहीं सकती अपने घर, वो अपने आप नू उल्टा कर देंदी है ते पानी दे बहाव विच आंदे आंदे उल्टे अपनी ताकत नाल उस सरोवर विच चली जाती है। साइंसदान लेखक ये समझाना चाहता कि इंसान उल्टा होके जिंदगी दे विच चले ते कामयाब है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ताकत है। यानी असी जो कुछ भी हाँ जिस तरह जीवन व्यतीत कर रहे हाँ उस तो उल्टा ही मार्ग है रब वल जान दा, रब नू मिलन दा। लेकिन असी उल्टे होंदे ही नहीं, असी संसार परायण हाँ, संसार दे अनुसारी हाँ। जितों तक साडा सफर उल्टा नहीं होएगा साडा जन्म मरण जारी रहेगा। छुटकारा पाने वास्ते इसने
याद की थी गुरु महाराज दियो तुक, सूर सस सोस लै। सूर मतलब सूरज, सोस लै, सोस लै नष्ट कर दे। सूरज जैसी अग्नि दी तृष्णा तेरे अंदर है, इसनू बुझा दे। अगर उल्टा होना ही ते, जिस तरह तेनू मच्छी का दृष्टांत दिता है, तू भी उल्टा हो जा। तेरे अंदर तृष्णा है जिन्हें तेनू संसारी बनाया हुआ है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, संसार दे होर बखेड़े न जिन्हां दा कोई मतलब नहीं परमारथ दे नाल, और तू उल्टा लै अपने आप नू। सूर सर सोस लै, सूरज दी गर्मी नू जरा अपने आप च औखा शब्द है, लेकिन विचार करनी होएगी। तेरे अंदर सूरज वर्गी गर्मी है, ये गर्मी तृष्णा दी है, इस तृष्णा दी अग्नि नू बुझा लै, शांत हो जा। चंद्रमा दी ठंडक अपने अंदर पैदा कर, यानी संसार वालों उल्टा हो जा। जुगती कर मरत सो संबंध की जय,